फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का क्लास होने वाला है पॉलिटी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग चार के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हम लोग करने वाले हैं आज। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपका सारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस सब एग्जाम के लिए आप लोगों के जैसे हो गया एसएससी रेलवे, बिहार एसएससी, सीआरपीएफ पुलिस स्टेट एग्जाम, बैंक डीपी, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, सीटेट टीचर्स, किसी भी एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले वन लाइनर, ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो है ये देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव ये हो गया आपका, ये रेड ले लो। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद वन लाइनर आपका ये वाला हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। सबसे पहले वन लाइनर मिलेगा। वन लाइनर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बस उसी को ऑब्जेक्टिव में लिया जाएगा, जो बार बार पूछा गया सारे एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। लाइनर क्वेश्चन में जैसे ये रहा, भाग 4, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो हम लोग आज इससे बात करेंगे। और हम लोग सबसे पहला देखते हैं आर्टिकल 36, परिभाषा। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 37 इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 38, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत। अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। सबसे वीवीआई है ये आपका। ठीक है, सारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है आपका। चलिए हम लोग देखते हैं अब 41। अनुच्छेद 41, काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत का प्रावधान। अनुच्छेद 43, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाहन मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 ए, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। 39 ए। अनुच्छेद 43 बी, सहकारी समिति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। वीवीआई है, जिसपे से वीवीआई लगा रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा रट लीजिएगा, क्योंकि यही सबसे आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक, अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, ये भी आपका वीवीआई है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अभी सीजीएल के एग्जाम में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। वीवीआई। अनुच्छेद 47, पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 48 ए, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार तथा वन एवं वन्य जीवन की सुरक्षा। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जैसे इसके अंतर्गत लाल किला हो गया। ठीक है, यानी कि जो हम लोगों का स्मारकों, यानी कि
जो मुगलों ने छोड़ के गया उस सब के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि उसका जो सरकार के हित में आता है, अंदर में आता है, उसका इस 49 से है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये वाला भी आपको 49 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 50 पे, अनुच्छेद 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, पीवीआई। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, ठीक है। ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही उठाया गया, यानी कि सारा जो है कि अनुच्छेद से नहीं होगा, ये आपका जो इम्पोर्टेंट होगा उसी से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? ए राज्य की परिभाषा, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी राष्ट्रपति के अधिकार। इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि अभी जस्ट आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताया गया था। राज्य की परिभाषा, ठीक है, राइट आंसर भी आपका इस टाइप का शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए फटाफट, भाग बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी आयरलैंड, डी ब्रिटेन। इसका राइट आंसर बताइए। आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए क्वेश्चन आपका एक ही रहेगा, ठीक है, पूछने का तरीका आपका जो है ना 10 तरीके से, 7 तरीके से, 5 तरीके से आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन एक ही है, बस उसको पूछने का तरीका एग्जामिनर अलग अलग तरीके से पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इस पर थोड़ा पकड़ बनाइए, याद कीजिए सही से, और बार बार इसको देखा कीजिए, ठीक है, रटा कीजिए, तो ही याद होगा। ए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, बी सामाजिक और आर्थिक न्याय, सी रक्षा और सुरक्षा, डी शैक्षिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 37 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कानून के योग्य नहीं होते, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाएगा, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा लागू किए जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कानून के योग्य नहीं होते, ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6, राज्य को गांधीवादी सिद्धांत किस अनुच्छेद के तहत निर्देशित किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? ए राज्य की परिभाषा, बी महिलाओं के अधिकार, सी न्याय को बढ़ावा देना, डी शिक्षा का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा सी, न्याय को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 39 के तहत किसका उल्लेख नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, और किसका है, ठीक है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए समान वेतन, बी स्वास्थ्य, सी भेदभाव का उन्मूलन, डी बच्चों का संरक्षण। भेदभाव का उन्मूलन, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। 8 का जो पिछले स्लाइड पे था, कमेंट में बताइए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 9, राज्य को सामाजिक व्यवस्था के बारे में किस अनुच्छेद के तहत मार्गदर्शन दिया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 36, डी अनुच्छेद 39। राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 38। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 40 किस बारे में है? ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना, बी, श्रमिकों के अधिकार, सी, पर्यावरण संरक्षण, डी, राष्ट्रीय सुरक्षा। अनुच्छेद 40 जो कि वन लाइनर क्वेश्चन में आपको बताया था, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझे ना, सारे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य किस अनुच्छेद के तहत समान वेतन का प्रावधान करेगा? ए, अनुच्छेद 37, बी, अनुच्छेद 39, सी, अनुच्छेद 41, डी, अनुच्छेद 43। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, अनुच्छेद 39 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है? ए, अनुच्छेद 47, बी, अनुच्छेद 48, सी, अनुच्छेद 44, डी, अनुच्छेद 50। राइट आंसर इसका होगा बी। ठीक है, अनुच्छेद 48 ए। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? ए, शिक्षा का अधिकार, बी, काम और शिक्षा के लिए सहायता, सी, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार, डी, किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर आया हुआ है बी, काम और शिक्षा के लिए सहायता। ठीक है, इस अनुच्छेद 42 में किसका उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, काम की उचित परिस्थितियां और मातृत्व सहायता। इसका राइट आंसर सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय सुनिश्चित करेगा? ए, अनुच्छेद 44, बी, अनुच्छेद 39, ए, सी, अनुच्छेद 45, डी, अनुच्छेद 40। इसके तहत होगा, फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका होगा 39 ए। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राज्य को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, प्रदान करने का निर्देश दिया गया है? तो ए, अनुच्छेद 46, बी, अनुच्छेद 45, सी, अनुच्छेद 47, डी, अनुच्छेद 39। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 45। इसका भी राइट आंसर आ गया। वैसे देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य किस अनुच्छेद के तहत कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण करेगा? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य किस अनुच्छेद के तहत कमजोरी, तो हो गया है ना, अनुच्छेद हो गया ये वाला। प्रश्न नंबर 18, राज्य किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा? इसका जो है ना टाइम और कुछ पीपीटी में गलत हो गया, जिसकी वजह से पहले आंसर शो होता है, फिर ये फेड होता है। ठीक है, फेड होता है। तो देख लेते हैं, सी, अनुच्छेद 47 के तहत। देख रहे हैं, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं है, हम लोग को तो राइट आंसर देखना है। तो आप लोग देखिए, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन का विकास। ठीक है, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 49 में क्या निर्देशित किया गया है? ए, पशुधन का संरक्षण, बी, ऐतिहासिक
स्मारकों का संरक्षण, सी कृषि विकास, डी स्वास्थ्य सेवाएं। ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण जैसे लाल किला, रेड फोर्ट, उसके बाद हो गया ताजमहल, हवा महल, बहुत ऐसा है जो कि आपका ये जहाँ पे पर्यटक ज़्यादा घूमने आते हैं वो स्मारक हो के ही इसमें आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? बताए थे आपको लास्ट में 50 और 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 और 51